दोहरे कत्ल का खौफनाक वाकया। सगे बेटे ने अपनी वालदा और अपनी बहन को छुरी के वार से गला काटकर बेरहमी से कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद ये शख्स खुद पुलिस को कॉल करता है और पुलिस को बताता है कि मैंने अपनी बहन को कत्ल कर दिया है, अपनी वालदा को कत्ल कर दिया है, उनकी लाशें कमरे के अंदर पड़ी हुई हैं, आकर कमरे से उठा लो। पुलिस की भारी नफरी जब ये 15 पर कॉल सुनती है, क्योंकि ये कॉल आईजी ऑफिस में जाती है, मुतलका थाने को तला दी जाती है, तो पुलिस की एक भारी मकदार में जो नफरी थी उस जैबकुवा पर पहुंचती है। जब वहां पर देखती है कि एक औरत जिसका गला कटा हुआ है, उसके करीब एक लड़की जवान है, उसका भी गला कटा हुआ है। दोनों डेड बॉडी को तहवील में लेने के बाद फॉरेंसिक की टीमों को तलब किया जाता है। तमाम तर वकूबे का जायजा लेने के बाद दोनों डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए मुतलका अस्पताल पहुंचाया जाता है। उसके बाद पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब ये दोनों सगे बेटे थे, पहले एक कत्ल कर रहा था, दूसरा आ गया, दूसरे भी हिस्सा डाला, दूसरे ने भी, फिर दोनों बेटों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब ये वाक़या कहाँ का था और इस कत्ल के पीछे असल कहानी क्या है, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने। 42 HD TV के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उमर अली। नादरीन, लाहौर का इलाका है कहना और कहना का एक गाँव है गलवेड़ा, जहाँ पर एक कत्ल की खौफनाक वारदात हुई है, जिसमें कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि सगा एक बेटा जो कि कत्ल कर रहा था, दूसरा पीछे से आया, उसने भी उसकी हेल्प की। यानी कि दो सगे भाइयों ने मिलकर अपनी वालदा को और अपनी बहन को खौफनाक मौत दी। तड़प तड़प कर उनकी जान निकल जाती है, तमाम का तमाम कमरा लहू लुहान हो जाता है। उसके बाद ये लोग खुद ही 15 पर कॉल करते हैं। उसके बाद जब अहले मोहल्ला से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कत्ल के पीछे वजह क्या बनी है। अब कत्ल करने वाला जो शख्स है उसका नाम जैन, अली हसन और जवेद इनका बाप है। जवेद जो है ये मंडी जाता है, मंडी से वापस आया, घर के बाहर पुलिस देखी और पता चलता है कि मेरे बेटों ने मेरी बीवी का और मेरी बेटी का कत्ल कर दिया है। ये शख्स कहता है कि कत्ल इन्होंने नहीं किया, मैंने किया है, मुझे गिरफ्तार करें। अब पुलिस तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद इनकी डेड बॉडीज़ को जो मुतलका अस्पताल पहुंचाया जाता है। अहले मोहल्ला का ये कहना है कि ये जो औरत है जिसको कत्ल किया गया है, ये 4 माह कबल घर से भाग गई थी, अपनी बेटी को भी साथ ले गई और बेटी जो लेकर गई थी उसका निकाह किसी बंदे के साथ कर दिया, फिर घर वापस आई, इसका जो शौहर था उसने फिर रख लिया। उसके बाद फिर चली गई, फिर जब वापस आई तो इसकी जो औलाद थी, बच्चे थे, अब वो बड़े हो चुके थे। उन लोगों ने जब ये कमरे के अंदर सो रही थी तो एक बेटा आता है, क्योंकि ये कसाइयों का काम करते हैं जो कि ईद कुर्बानी के ऊपर लोगों के जानवर वगैरह बनाते हैं। छुरी तेज़ की और तेज़ करके आके अपनी वालदा को मारा, फिर अपनी बहन को मारा और दोनों को वहाँ पर कत्ल कर दिया। अब एक कत्ल कर रहा था, दूसरा भाई जिसका नाम अली हसन है वो पीछे से आता है, वो भी उसकी हेल्प करता है। वो लोग इनकी वजह से इतने परेशान थे कि लोग गली मोहल्ले में इनको मजाक करते थे, तेरी माँ चली गई, तेरी बहन चली गई, और पूरे इलाके में वो फेमस हो चुकी थी, दोनों माँ भी और बेटी भी। इस वजह से गुस्से में और तंग आकर उन दोनों बेटों ने अपनी वालदा को और बहन को खौफनाक मौत दी। और सबसे खौफनाक जो चीज़ सामने आई है, अक्सर औकात जब कत्ल हो जाते हैं तो जो मदई मुकदमा बनता है शख्स, वो कहता है कि चाहे वो गलत भी था, इसने गलत क्यों किया है, इसने कत्ल क्यों किया है, इसको चाहिए था छोड़ देता, पुलिस को तला देता। अब वो जो औरत है जिसको कत्ल किया गया, उसकी वालदा कहती है कि इन्होंने मेरी बेटी को कत्ल किया है, सही किया है, हक पर कत्ल किया है। उसकी वालदा खुद कहती है कि ये जब से शादी हुई है कभी उसके साथ चली गई, कभी उसके साथ चली गई, कभी आ गई, कभी चली गई। तो बच्चे छोटे थे, अब बच्चे जवान हो गए, जाहिर सी बात है, जो 12-14 साल का बच्चा होता है उसको समझ आने लग जाती है, तमाम तर चीज़ों को पता चल जाता है। अब वो तंग आ जाते हैं कि लोग तो हमारी माँ के ऊपर बातें बना रहे हैं, हमें मजाक कर रहे हैं। तो उसके बाद तंग आकर जब ये घर वापस आई तो उन्होंने छुरी पकड़ी और उसके बाद दोनों का काम तमाम कर दिया। उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, तमाम तर वकूबे का जायजा लेने के बाद फॉरेंसिक की टीमें भी वहां पर रहती हैं और दोनों डेड बॉडीज़ को तहवील में लेती है और मुतलका अस्पताल पहुंचाती हैं पोस्टमार्टम के लिए। अभी तक उनकी डेड बॉडीज़ जो है वो अस्पताल के अंदर पड़ी हैं। पुलिस वाले कहते हैं जी 1.5 लाख दें, फिर देखते हैं क्या करना है। वालिद मंडी से वापस आता है, देखता है कि उसके घर के बाहर पुलिस की बहुत ज़्यादा नफरी मौजूद है। पता चलता है कि मेरे बेटे ने अपनी माँ को और अपनी बहन को कत्ल कर दिया है। बाप अपने बेटे को बचाने के लिए कहता है जी मैंने कत्ल किया है, इनका कोई कसूर नहीं है, मैंने कत्ल किया है।
पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है, दोनों बेटों को भी गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद इनको ले जाती है थाने में। अभी तक ये लोग हवालात के अंदर बंद हैं, जो डेड बॉडीज हैं वो अस्पताल के अंदर पड़ी हैं। क्या निकला, यानी कि इस औरत की गलती ने दोनों बच्चियों की ज़िंदगी तबाह की, एक बच्ची कत्ल हो गई और उसके बाद खुद उसको इस अपनी गलती का बदला मौत देखना पड़ी। यानी कि बहुत सारी ख़वातीन हमारे माशरे के अंदर ट्रेंड बनता जा रहा है, शादीशुदा औरत है उसके बाहर नाजायज़ तलक़ात हैं, बहुत ज़्यादा ख़वातीन ऐसी हैं। और उसके बाद अगर कोई गैरतमंद शख्स है और वो पैसे वाला है, उसको पता है, तो या तो वो उसको कत्ल कर देता है या फिर उसको घर से निकाल देता है। और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो कि गरीब हैं और मेहनत मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं, वो फिर कोई ऐसा कदम नहीं उठाते, उनको पता है कि बाकी की ज़िंदगी जेल में गुजरेगी। औरतों को चाहिए कि कभी भी किसी औरत की रजामंदगी के ख़िलाफ़ कोई शख्स किसी को बात नहीं कर सकता, कोई शख्स किसी को हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए औरत की रजामंदगी शामिल होती है तो कुछ होता है। और तमाम तर लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, अगर कोई आप गलत कदम उठाएंगे या कोई ऐसा काम करेंगे तो कल को आप लोगों के साथ भी ये कुछ हो सकता है। तो ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम ना करें, जो सुकून की ज़िंदगी गुजर रही है, जो अल्लाह ताला ने अता कर दी है, उसी में इंसान को खुश रहना चाहिए। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर अली को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए 42 HD TV। अल्लाह ने के बाद।